નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 7 પાઠ બીજો કવિતા છે તબ યાદ તુમારી આતી હૈ એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. એના લેખક છે રામ નરેશ त्रिपाठी. એનો પરિચય देखिए. राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1849 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था. वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे. उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है. स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला. उनकी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत ही प्रसिद्ध है. उनका निधन 16/1/1992 को हुआ. सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है. रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है. प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है. तो चलो हम कविता देखें. अब देखिए. जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है. चिड़िया मानी हम जिसे चकली कहते हैं वो चिड़िया सुबह उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है यानी कलबलाट करती है, हमें उठाती है. कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है. कलियाँ यानी फूल की पखुड़ियाँ धीरे धीरे खुलती है और पूरा फूल बन जाता है. तो ऐसा लगता है मानो वो दरवाजे खोल रही है और दुनिया पर मुस्काती है. ये सब कुदरत के नज़ारे हैं. खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है. जब पूरा फूल खिल जाता है तब उसमें से सुगंध आती है और सुगंध घर से बाहर भी आती है. तो ऐसा कह सकते हैं कि खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है. हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. प्रकृति के इन सुंदर रूपों को देखकर इसे बनाने वाले भगवान प्रभु की हमें याद आती है. जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है. मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है. यहाँ इस पंक्ति में हमें कहते हैं कि जब छम छम बूंदे गिरती है यानी बारिश की बूंदे गिरती है. बिजली चमचम कर जाती है यानी बारिश के साथ कभी बिजली होती है और बारिश होती है तब मैदानों में और वन बागों में हरियाली छा जाती है. घास हम देखते हैं, पत्ते हरे हो जाते हैं, नए पौधे खिलते हैं बारिश में. सब जगह हरियाली लहराती है. ऐसा हमें दिखता है बारिश के मौसम में. जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है. हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से चलती है तो ऐसा लगता है मानो वो मस्ती कर कर आती है. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और अचानक ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है बारिश के मौसम में तो हमें बहुत अच्छा लगता है. ठंडी ठंडी हवा मस्ती ठोकर लाती है. ऐसे समय में ये जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. ऐसी ठंडी हवा देखकर हमें हे ईश्वर तुम्हारी याद आती है. विद्यार्थी मित्रों, नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं. ये शब्दार्थ आप ध्यान से 2 बार पढ़ लीजिए. विद्यार्थी मित्र, इस चित्र में आप देखिए वचन परिवर्तन करना है आपको. पहले चित्र में चिड़िया उड़ रही है तो सामने आपको लिखना है कि चिड़िया उड़ रही है. उसके बाद दूसरे चित्र में कली नहीं खिली है. कली का बहुवचन था से कलिया, तो कलिया नहीं खिली है या के ऊपर चंद्रबिंदी आएगी. इसके बाद तीसरा चित्र बूंद गिरती है
तो सामने आपको लिखना है बूंदें गिरती है। अब इसके बाद चौथा चित्र दरवाज़ा खुला है। पहले आपको लिखना है दरवाज़ा खुला है और उसका बहुवचन सामने दिया हुआ है दरवाजे खुले हैं। इस ओर लड़कियाँ खेल रही है तो उसका एक वचन करना है लड़की खेल रही है। विद्यार्थी मित्र, आपके पाठ्य पुस्तक में शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। ये 3 चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में बूंद में लिखा हुआ है, देखिए जीवन जल है ही, तो उसका अर्थपूर्ण वाक्य बनेगा जल ही जीवन है। दूसरे चित्र में पत्ते में शब्द लिखे हुए हैं, इसको आप अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। फूलों में रंग कौन भरता है, यह इसका वाक्य बनेगा। तीसरे चित्र में बादलों जैसा चित्र है, उसमें लिखा हुआ है बादल में बिजली क्यों चमकती है, ये इसके वाक्य बनेंगे। થેન્ક યુ અમારી સાથે જોડાવા બદલ।